हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर से कल जो एग्ज़ाम होने वाला है कोर्स 6 का, तो इसमें हमको जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में जो है यूनिट 3 में तो छिपे हुए पाठ्यक्रम पर जो है हमको एक क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में। इस टॉपिक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट 3 के लिए, क्योंकि यूनिट 3 में हमको जो पढ़ना है वह पाठ्यक्रम में लिंग मुद्दे के ऊपर सारी टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें से छिपे हुए पाठ्यक्रम भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम से जो है साबित होता है। तो इस टॉपिक में हमें आज छिपे हुए पाठ्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखने के बारे में जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कि कैसा है। छिपे हुए पाठ्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखना है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है उसके ऊपर हमको चर्चा करना है, ठीक है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि छिपे हुए पाठ्यक्रम से हम जो है ये आशा करें कि ये जो छिपे हुए पाठ्यक्रम होता है वह कोड जो पाठ्यक्रम होता है, जो ओपन पाठ्यक्रम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये ओपन पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता। मतलब ओपन जो होता है मतलब खुला हुआ जो पाठ्यक्रम होता है जिसको हम लोग कोर पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, तो उस कोर पाठ्यक्रम का भाग छिपा हुआ पाठ्यक्रम नहीं होता, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि विद्यालय प्रणाली में जो है ना, यह एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा होता है जो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। विद्यालय जो प्रणाली है उसमें जो पढ़ाया जाता है उसमें औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो पुस्तकें होती है उसके रूप में होता है, लेकिन ये जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है यह अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, जिसके ज़रिए बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन में किस तरीके से रहना है, ये सब गतिविधियों उसको बताया जाता है। ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छिपा हुआ पाठ्यक्रम आता है, ठीक है। अब छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में ये भी कहा जाता है कि बालक के जीवन में जो है ना, ये जो पाठ्यक्रम है एक प्रकार के जो है बालक के जीवन में आकार लेना शुरू करता है जब बालक औपचारिक यानी विद्यालय शिक्षा में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में व्यवहार विद्यार्थी यह भी सीखता है कि उससे विद्यालय शिक्षकों के क्या अपेक्षा है। मतलब विद्यालय में जब बच्चे विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ साथ उसे अनौपचारिक शिक्षा जिसको छुपी हुई पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं वो भी उसको जो है एक उसके ब्रेन में जो है उसका एक आकार शुरू हो जाता है कि उसको क्या शुरू होता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम का आकार उसके शरीर कहते हैं मस्तिष्क पे क्या परछाई बनता है, तो ये बनता है कि उसे विद्यालय में जाना है तो विद्यालय के अंदर रह कर के उसका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। विद्यार्थी यह भी सीखता है कि उसे विद्यालय में शिक्षकों के जो है अपेक्षा हमको क्या करना चाहिए, शिक्षकों का जो है सम्मान किस तरीके से करें, शिक्षक महोदय को किस तरीके से आदर सम्मान के साथ उनके साथ जो है हम पेश आएँ, तो इन सभी बातों को सीखता है, ठीक है। वही कहा है कि उदाहरण के लिए प्रत्येक विद्यार्थी यह अवधारणा विकसित करता है कि वर्षांत में होने वाली परीक्षाओं का क्या महत्व है। मतलब वर्ष के अंत में, वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में जो परीक्षा होगा उस परीक्षा के अंतर जो है मतलब अंदर में जो है जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर वर्ष के अंत में, उसमें हमारा जो है ये जो छुपी पाठ्यक्रम व्यवहार है, शिक्षक के प्रति जो कहते हैं विश्वास है, निष्ठा है, ये किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण जो है साबित होगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि अच्छे अगरचे सलूक के साथ शिक्षक महोदय से आप जो है मतलब वार्ता करते हैं, बात करते हैं, तो आप जो है उनके नज़दीक प्रिय हो जाते हैं, और जब आप उदंड बनते हैं तो आप उनके नज़दीक अप्रिय हो जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी वर्ष के अंत में जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपको परिणाम बुरा देखने को मिलेगा। इसके कारण वजह से वही कहा गया कि व्यवहार उन्हें कोर पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं सिखाया जाता। मतलब ये जो व्यवहार होता है यह व्यवहार जो है कोर पाठ्यक्रम मतलब ओपन शिक्षा जो होता है, खुली हुई शिक्षा, खुली हुई पाठ्यक्रम, उसके द्वारा विद्यालय में आमतौर से पढ़ाया नहीं जाता है, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। तो ये छिपी हुई शिक्षा जो अनुशासन के लिए होता है। वही कहा गया कि भारत में मूल रूप से छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्षेत्र लिंग, धर्म, नैतिक, राष्ट्रीयता एवं भाषाई आधार पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए आज हमारे यहाँ कई तरह के विद्यालय होते हैं जो केवल बालक शिक्षा अथवा सह शिक्षा के होते हैं। इसी आधार पर विद्यालय देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इनके कोर पाठ्यक्रम लगभग वही हों, परंतु छिपा हुआ पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी का अनुभव काफ़ी अलग होता है। मतलब कहा गया कि पूरे भारत में जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है वह मुख्य रूप से किस रूप में होता है,
लिंग के रूप में होता है, धर्म के ऊपर होता है, नैतिक के ऊपर होता है, राष्ट्रीयता के ऊपर होता है, भाषाई आधार पर होता है। ठीक है, कहा गया कि हमारे जो कहते हैं देश में जितने विद्यालय हैं उस विद्यालय में सहशिक्षा, ठीक है, ये जो सहशिक्षा है, ये सहशिक्षा जो जिसको बालक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, जो विद्यालय में पाठ्यपुस्तक के द्वारा हमको पढ़ाया जाता है, तो ये सभी विद्यालय का समान हो सकता है, लेकिन ये जो है छिपी हुई पाठ्यक्रम ये सभी विद्यालयों का समान नहीं होता। कभी देखते होगा आपको जो है विद्यालय को जो संस्कृत विद्यालय मिलेगा, कभी जो है उर्दू विद्यालय मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उस विद्यालय का कुछ जो है छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसके ऊपर जो है बच्चों को लिंग के बारे में, धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, भाषा के बारे में उनको जो है सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसी को कहते हैं छिपी हुई पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो ये छिपी हुई पाठ्यक्रम हो गया। छिपी हुई पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। छिपी हुई पाठ्यक्रम जो है उसकी विशेषताओं के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे पहले अनुभवों से प्रत्येक लाभ उठाने की योग्यता पर आधारित, मतलब करें कि अपने अनुभव से जो लाभ हम उठाते हैं उस लाभ उठाने की योग्यता पर भी जो है आधारित छिपी हुई पाठ्यक्रम की जो है विशेषताओं में जो है गिनती आता है। कहा गया कि छिपे अनुभवों से प्रत्येक लाभ उठाने की योग्यता पर आधारित जो है वह छिपी हुई पाठ्यक्रम का जो है कौन सा जो है विशेषता के रूप में काम आता है। तो इसमें कहा गया कि छिपी पाठ्यक्रम मनुष्य के अपने अनुभवों से भावी जीवन में लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है, जो अपने आने वाले जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति के आधार बनते हैं। मतलब कहा गया छिपा हुआ जो पाठ्यक्रम है यह जो है मनुष्य के अंदर अनुभव के अनुसार जो है उसको लाभ उठाने के ऊपर जो है उसको जो है क्या करता है, लाभ उठाने का योग्यता जो है का जो है विकास करता है। उसमें मनुष्य क्या करता है अपने अनुभव के अनुसार जीवन में लाभ उठाने की जो कहते हैं जो कार्य होते हैं कि हम कैसा काम करेंगे जो इससे हमको जो है क्या होगा कि हमको लाभ मिलेगा, तो उसके ऊपर वह निर्भर करता है जो आने वाले जीवन में उत्तरोत्तर उसकी उन्नति का आधार बने। जैसे जिसके अंदर अनुशासन ज़्यादा है जिस बालक के अंदर, तो उसको जो है सभी लोग जो है क्या करते हैं उससे प्यार करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। ठीक है, उसे सभी क्षेत्र में जो है लोग पसंद करेंगे। किसी जॉब के लिए जाएंगे तो आपका अगर से नेचर सही होगा, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, तो आपको वो क्या होगा कि आसानी से आपको काम मिल जाएगा। ये कह रहा है कि अनुभव जो होता है वह जो है हमें हर क्षेत्र में जो इस अनुभव की जो योग्यता है हमको उसके ऊपर जो हमको लाभ मिलता है। दूसरा रुचियों पर आधारित, मतलब रुचि जो है उसके ऊपर भी आधारित होता है। जो छिपी पाठ्यक्रम की विशेषताओं में से रुचि पर आधारित भी है। क्या तो छिपी पाठ्यक्रम में रुचि जैसी होगी वैसी पाठ्यक्रम लेने की स्वतंत्रता रहती है, पर पाठ्यक्रम रुचियों और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मतलब कह रहा है कि रुचियों पर आधारित जो छिपी पाठ्यक्रम की विशेषताएँ हैं, इसमें कहा गया कि जैसी बालकों की रुचि होती है वैसी बालक क्या करते हैं उसमें जो है पाठ्यक्रम को चुनते हैं। जैसे क्लास 10th में हम जाते हैं तो क्लास 10th तक हमको सभी चीज़ पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस, मैथ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़। लेकिन जैसे ही क्लास 10th में जाते हैं कि 10th के बाद इंटर में प्रवेश करते हैं तो इंटर में जो हमको संकाय चुनना पड़ता है। ठीक है, जैसे हो गया साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, तो इसमें से हमको जिस क्षेत्र में रुचि उस क्षेत्र में जो है हमको जाना पड़ता है। तो ये रुचि के ऊपर आधारित करता है। ठीक है, तो ये जो है रुचियों पर आधारित जो है जो छिपी हुई पाठ्यक्रम के बारे में जो है बताता है। और यह छिपी हुई पाठ्यक्रम की एक विशेषता है कि रुचियों पर आधारित, यानी जो बच्चों के अंदर रुचि होगा उसके अनुसार वह पाठ्यक्रम को क्या करता है जो है चुनता है और उसको चुनने में स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, आगे है तीसरा निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ये पाठ्यक्रम जो है इसकी ये भी विशेषता है कि यह निरंतर जो है गतिशील प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम जन्म से मृत्यु तक चलने वाली शैक्षिक अनुभवजन प्रक्रिया, मतलब ये जो निरंतर जो गतिशील प्रक्रिया है यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा चलता रहता है। जो छिपी हुई पाठ्यक्रम के तहत हम लोग लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, ठीक है, राजनीतिक के बारे में हम लोग जानते और पढ़ते रहते हैं। अनुभव पर आधारित कहा गया कि छिपा पाठ्यक्रम अनुभव पर आधारित होता है। इसके लिए अलग अलग से प्रभागों व व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था के लिए जितना विस्तृत सामाजिक और भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे हमारे अनुभव उतने ही विस्तृत होंगे। मतलब कह रहा है कि अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम का मतलब ये हुआ कि छिपा हुआ जो पाठ्यक्रम होता है वह अनुभव पर भी आधारित होता है। जिस क्षेत्र में आपको जितना ज़्यादा अनुभव होगा उस क्षेत्र के पाठ्यक्रम को आप उतना ज़्यादा क्या करेंगे जो है अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो ये जो है वातावरण के अंदर भी जो है क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा हो, हमारा अनुभव किस वातावरण को देख करके जो है विकसित हुआ है। ठीक है, तो व्यवस्था, वातावरण, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ये सब को देख करके जो है के अंतर्गत जो जिस चीज़ के ऊपर जो अनुभव होगा वह जो है छिपी पाठ्यक्रम को जो क्या करेगा विशेषता के रूप में बताता है।
ठीक है। जैसे हमारा अनुभव है, कहते हैं धर्म रिलेटेड में किसी का अनुभव होता है, एजुकेशन के रिलेटेड में कहते हैं क्षेत्र में किसी का होता है, राजनीतिक के क्षेत्र में किसी का होता है, लिंग कहते हैं विविधता के क्षेत्र में। तो ये सब तरीके से कहा गया कि अनुभव पे आधारित, मतलब सबका जो है छिपे हुए पाठ्यक्रम में भी कुछ अनुभव होता है। प्रवेश के स्रोत पर आधारित मतलब कहा गया छिपी पाठ्यक्रम के स्रोत मनुष्य चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि से सीखते हैं। मतलब छिपी पाठ्यक्रम की ये भी विशेषता है कि पड़ोस के स्रोत पर भी आधारित होता है। परिवेश मतलब आस पड़ोस जो होता है उसके स्रोत पर भी जो है छिपी पाठ्यक्रम की जो है और कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता के रूप में यह साबित होता है कि हम अपने चारों ओर से, वातावरण से, परिवार से, पड़ोस से, समाज से आदि से हम सब कुछ क्या करते हैं, जो है सीखते हैं। और वह जो सीखते हैं वह जो है छिपी पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित होता है। मतलब हम पाठ्य पुस्तक के अलावा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो सब छिपी हुई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये छिपी हुई पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग क्या क्या जान जाते हैं, परिवेश से, अनुभव के अनुसार, ठीक है, निरंतर कहते हैं सीखते रहते हैं रुचि के अनुसार। तो ये हम अपने परिवेश से जो है लिंग, ठीक है, उसके बाद हो गया धर्म, नैतिक, राष्ट्रीयता, भाषा, ये सब क्या को जो है हम लोग क्या करते हैं अपने समाज से, अपने परिवेश से जो है क्या करते हैं सीखने का काम करते हैं। तो ये सब क्या हो गया एक छिपी हुई पाठ्यक्रम के रूप में। तो ये जो है हमारे कोर्स 6 के VVI टॉपिक के रूप में जो है यह साबित होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ कर लेंगे पहले से, ताकि इसे लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो पाठ्यक्रम जो है खुली हुई शिक्षा, जो पाठ्यक्रम विद्यालय में हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो छिपी पाठ्यक्रम है जिसको विद्यालय में पढ़ाया जाता है लेकिन औपचारिक रूप से समाज से भी हम इसको सीखते हैं, निरंतर यह सीखते रहते हैं, अनुभव पे भी आधारित होता है, देख करके भी इसको सीखते हैं। तो ये एक अलग पाठ्यक्रम है जिसको जो है सीखने के लिए हमें जो है किसी खास पुस्तक की सहायता नहीं लेना पड़ता है। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।